Hello aspirants. So today we are going to start the history lecture series in which we are going to start the medieval history of Kashmir and in which we learn about Deva dynasty. Deva dynasty is considered as the last Hindu dynasty in Kashmir. In this dynasty, 9 kings ruled in this lineage. Sahadeva is the 8th ruler of this dynasty. Sahadeva's rule is notable for the arrival of two foreigners. First one is Shahamir and second is Rinchen. Shahamir is from Swat Valley, Pakistan and Rinchen is from Tibet. During Sahadeva's period, Kashmir was invaded by Tatar chief by the name of Dalucha or Mirza Zulfikar Khan, who came from Baramulla Pass and ravaged it. He destroyed the whole kingdom and killed all men and women who faced it. ठीक है? Instead of facing him, King Sahadeva fled to Kishtwar, where he married Kotarani, and the daughter of Kotarani is the daughter of his commander-in-chief Ramchandra. And then he was also killed by Mirza Zulfikar Khan at Banihal Pass. After that, Gaddis is the tribe in Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh from Kishtwar entered the valley, but driven back by Ramchandra. ठीक है, देवा डायनेस्टी में हमारे पास दो फॉरेनर्स जो हैं नोटेबल, वो कौन से आते हैं? शाहमीर एंड रिनचेन. अब देखते हैं रिनचेन जो है उनका क्या रोल रहा है कश्मीर में. रिनचेन जो थे, रिनचेन took the advantage of prevailing anarchy in Kashmir and himself seized the power. He married Kotarani and proclaimed himself as a king in 1320 AD and Shahamir as a wazir. So Rinchen was a wise and able ruler, and according to Wakate Kashmir, Rinchen came into contact with Bulbul Shah, who is a Sufi saint and got converted to Islam and became first Muslim ruler of the कश्मीर रीजन. बट कश्मीर डायनेस्टी जो थी, मुस्लिम डायनेस्टी जो थी कश्मीर में, वो शाहमीर ने स्टार्ट की थी. बट फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो है वो रिनचैन को माना जाता है, और रिनचैन ने अपना नाम बाद में रीनेम करके सुल्तान सदरुद्दीन रख दिया था एंड फाउंडेड द टाउन रिनचैनपुरा विच इज नाउ द पार्ट ऑफ श्रीनगर. ही बिल्ड फर्स्ट मॉस्क ऑफ कश्मीर विच इज नोन एज बुद्ध आई होप आई एम pronouncing it correctly. Sultan Sadruddin is who ruled for 2 years. तो सुल्तान सदरुद्दीन जो रिनचेन ही थे, इन्होंने 2 साल के लिए रूल किया और 1323 में इनकी डेथ हो गई थी. इनकी डेथ के बाद कश्मीर जो था वापस से किसके? हिंदू किंग्स के हैंड्स में चला गया था. तो हमने देखा देवा डायनेस्टी जो थी हम पढ़ रहे थे, जिसमें शाहदेवा जो थे वो भाग गए थे. अब शाहदेवा के ही भाई जो थे जिनका नाम था उदन देवा, वो आ गए थे क्राउन में. इन्होंने शादी कर ली कोटा रानी से एंड ड्यूरिंग हिज रेन कश्मीर वाज अटैक्ड बाय टर्किश एडवेंचरर अच्छला. ठीक है, अब अच्छला आते हैं इनके रेन में, हु मेड द किंग टू फ्ली टू तिब्बत, और ये किंग को कहाँ भगा देते हैं? तिब्बत में. एंड कोटा रानी मैनेज टू प्रोटेक्ट द किंगडम विद द हेल्प ऑफ शाहमीर. अब शाहमीर की हेल्प से जो कोटा रानी है ये अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर लेती हैं. किंगडम को प्रोटेक्ट करने के बाद कोटा रानी क्या करती हैं? जो किंगडम है उसको अपने हाथ में लेती हैं और कैपिटल को क्या करती हैं? शिफ्ट करती हैं. ठीक है, और इंदरकूट को क्या करती हैं? कैपिटल बना देती हैं. 1339 में शाहमीर कैप्चर कर लेते हैं श्रीनगर को. ठीक है, और फोर्ट ऑफ इंदरकोट को, और खुद को ये क्या करते हैं? रूलर प्रोक्लेम कर देते हैं. और यही प्रोक्लेमेशन जो है ये एस्टेब्लिश करती है मुस्लिम रूल इन कश्मीर. इसी प्रोक्लेमेशन के बाद, शाहमीर की प्रोक्लेमेशन के बाद मुस्लिम रूल जो है कश्मीर में वो स्टार्ट हो जाता है. एंड उदन देवा 1339 में इनकी डेथ हो जाती है और कोटा रानी जो है ये सुसाइड कमिट कर लेती हैं. ठीक है, और यहाँ एंड होता है हमारी देवा डायनेस्टी का. फिर आती है हमारे पास शाहमीरी डायनेस्टी. ठीक है, शाहमीरी डायनेस्टी 1339 से 1555 AD तक चलती है. इसके फाउंडर हैं शाहमीर. शाहमीर ने रूल किया 1339 से 1342 में अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन के टाइटल से इन्होंने रूल किया. अब शाहमीरी डायनेस्टी जो है इसको हम कल अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.